शराब जितनी पुरानी हो उतना नशा ज्यादा देती है। दोस्तों, इस फिल्म का रिकॉर्ड आज तक कोई भी तोड़ नहीं पाया है। बॉलीवुड की ऐसी कोई भी मूवी नहीं है जो कि अपने बजट से लगभग 5 से 6 गुना ज्यादा कमाई कर पाई हो। गाइज, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, बॉलीवुड की सबसे डरावनी फिल्मों में से सबसे डरावनी फिल्म कौन सी है? ऐसी मूवी जो कि एक रियल इंसिडेंट पर आधारित है। इस मूवी को श्रापित मूवी तक कहा गया है और ये मूवी सुपर डुपर हिट भी रही थी। आप बताइए कि आपके दिमाग में किस मूवी का नाम आता है? दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 1988 की वीराना मूवी, जिसके निर्माता थे रामसे ब्रदर्स, यानी कि तुलसी रामसे और श्याम रामसे ने। और क्या आपको पता है कि वीराना मूवी की चर्चाएं आज तक भी क्यों होती हैं? इस फिल्म के साथ बहुत सी कहानियां जुड़ी हुई हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो इस फिल्म की है कि ये फिल्म एक असली घटना पर आधारित है और इस फिल्म को श्रापित फिल्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस फिल्म में काम करने वाली जो एक्ट्रेस है जिसका नाम जैस्मीन है, जो कि उस समय सबसे खूबसूरत मानी जाती थी, इस मूवी को करने के बाद वो कहीं गायब सी हो गई। दोस्तों, क्यों इस मूवी को श्रापित कहा जाता है और क्यों ये मूवी इतनी सुपर डुपर हिट हुई और ये कौन सी असली घटना पर आधारित फिल्म थी और इस फिल्म में जो एक्ट्रेस थी इस फिल्म के बाद वो कहां चली गई, ये सारी जानकारी आपको आज इस वीडियो में मिलेगी। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहना। दोस्तों, अगर आपको हॉरर मूवी देखने का शौक है तो आपने 80 के दशक में आई ये सारी फिल्में पक्का देखी होंगी। ये सारी फिल्में रामसे ब्रदर्स के द्वारा बनाई गई थी और 80 के दशक में इन फिल्मों का बहुत ज्यादा बोलबाला था। रामसे ब्रदर्स की ये सारी फिल्में बहुत कम बजट में बनाई जाती थी और ये मूवी हिट और सुपर हिट साबित होती थी। और दोस्तों, रामसे ब्रदर्स ने ही बॉलीवुड में हॉरर फिल्मों का दौर शुरू किया था। दोस्तों, रामसे ब्रदर्स टोटल 7 भाई थे जो कि एक साथ मिलकर फिल्मों को डायरेक्ट और प्रोड्यूस करते थे और सभी फिल्मों का सारा काम वही संभालते थे और कम बजट में फिल्में रेडी करते थे। तो अब बात करते हैं इस मूवी के कुछ सीक्रेट्स और इसके अननोन फैक्ट्स के बारे में। नंबर 1, ये मूवी पहले 1985 में रिलीज होनी थी, लेकिन ये मूवी 3 साल डिले हो गई। इसके पीछे का रीजन ये था कि जब ये मूवी सेंसर बोर्ड को दिखाई गई तब सेंसर बोर्ड ने इसमें से बहुत सारे सीन्स को एडिट करने के लिए बोला और यही कारण से इस फिल्म को दोबारा से रेडी करने में बहुत समय लग गया था और ये फिल्म 1985 की बजाय 1988 में रिलीज हुई। नंबर 2, फिल्म वीराना को एक बार फिर से साल 2001 में किशन शाह ने तहखाना नाम से बनाया था, जबकि 1986 में रामसे ब्रदर तहखाना नाम से एक फिल्म पहले ही बना चुके थे, जिसे कि तुलसी रामसे और श्याम रामसे ने डायरेक्ट किया था और साल 1986 की तहखाना फिल्म सुपर हिट साबित हुई थी और 2001 वाली तहखाना फ्लॉप साबित हुई थी। नंबर 3, दोस्तों, आप में से बहुत से लोग ये बात नहीं जानते होंगे कि ये जैस्मिन की फर्स्ट मूवी नहीं थी। जैस्मिन को बॉलीवुड में इंट्रोड्यूस करवाया था डायरेक्टर और प्रोड्यूसर एंडी कोठारी ने। उनकी साल 1979 में आई मूवी सरकारी मेहमान में जैस्मिन एक छोटे से कैरेक्टर में नजर आई थी। इस मूवी में उनके साथ अमजद खान और विनोद खन्ना भी नजर आए थे। इस फिल्म के बाद 1984 में एंडी कोठारी ने एक फिल्म बनाई थी डाइवोर्स। इस फिल्म में भी जैस्मिन हमें एक छोटे से कैरेक्टर में नजर आई थी। इसमें उनके साथ शर्मिला टैगोर और गिरीश कर्नाड भी नजर आए थे। नंबर 4, दोस्तों, रामसे ब्रदर्स काफी प्रभावित थे एक हॉलीवुड के हॉरर डायरेक्टर मारियो बावा से। मारियो बावा बेसिकली अपनी फिल्मों में फेस पर काफी सारा आर्टिफिशियल जेल लगाकर एक हॉरर लुक रेडी करते थे और इन्हीं की फिल्मों से प्रभावित होकर रामसे ब्रदर्स भी अपनी मूवीज के विलन्स को बहुत सारा जेल फेस पर लगाकर एक हॉरर लुक देते थे। नंबर 5, साल 1988 में आई फिल्म वीराने के लिए रामसे ब्रदर्स एक नया चेहरा ढूंढ रहे थे और जब रामसे ब्रदर्स ने जैस्मिन की सरकारी मेहमान और डाइवोर्स मूवी देखी तो उन्हें जैस्मिन का वो लुक बहुत पसंद आया और उन्होंने जैस्मिन को अपनी इस मूवी के लिए कास्ट कर लिया। दोस्तों, जैस्मिन को जो असली पहचान मिली वो रामसे ब्रदर्स की वीराना मूवी से ही मिली और दोस्तों, इस मूवी से पहले जैस्मिन को कोई नहीं जानता था। नंबर 6, दोस्तों, इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस जैस्मिन के बारे में अभी बहुत से रहस्य बाकी हैं। सन 1979 में फिल्मों में आने से पहले जैस्मिन क्या करती थी और वो कहां से आई थी, इसके बारे में
कोई नहीं जानता था। उस समय के न्यूज रिपोर्टर्स ने कुछ जांच पड़ताल करने की कोशिश की, जिसमें कि बहुत सारी बातें निकलकर सामने आई। जैसे उस समय के कुछ न्यूज रिपोर्टर ने उस वक्त बताया था कि उनका नाम जैस्मिन भाटिया था, और उस समय के कुछ रिपोर्टर्स ने यह बताया था कि उनका नाम जैस्मिन धुन्ना था। लेकिन असलियत में दोस्तों उनका नाम क्या था, वो क्या रहती थी और क्या करती थी, इसके बारे में कोई नहीं जानता। नंबर 7, साल 1983 में जब श्याम राम से महाबलेश्वर से मुंबई आ रहे थे अपनी पुराना मंदिर मूवी की शूटिंग को कंप्लीट करके, तो गाड़ी में जाते वक्त उन्हें सुनसान रास्ते पर एक चुड़ैल जैसी लड़की दिखाई दी। भाई इसमें कुछ लोग ये बोलते हैं कि उनकी गाड़ी उससे टकराते टकराते बची है, और कुछ लोगों का ये कहना है कि श्याम राम से ने उनको अपनी गाड़ी में बिठा लिया था, और आगे चलकर जब वो आधा घंटा हो गया वो ड्राइव करते रहे और उनसे पूछते रहे कि आपने कहाँ जाना है, तब उन्होंने जब उनके पैरों पर ध्यान दिया, भाई उस लेडी के पैर मुड़े हुए थे। तभी उन्होंने अचानक से ब्रेक लगाई, और जब ब्रेक लगी जोर से, तब वो लड़की बिना कुछ कहे उनसे गाड़ी से उतरकर जंगल में गायब हो गई। और अपने इसी एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए उन्होंने फिल्म वीराना बनाई, और उस वक्त से उन्होंने इस फिल्म के लिए काम करना शुरू कर दिया था। नंबर 8, इस मूवी में दोस्तों म्यूजिक दिया था बप्पी लहरी ने, और इस मूवी के मैक्सिमम गाने गाए थे सुमन कल्याणपुर ने, जो कि दोस्तों उनकी ये लास्ट मूवी थी जिसमें उन्होंने ये गाने गाए थे। इनमें से दोस्तों एक गाना था ओ साथी रे तू कहाँ है रे। सॉन्ग को फिल्माया गया था मूवी की मेन एक्ट्रेस जैस्मिन के ऊपर। नंबर 9, हम सब जानते हैं कि श्याम राम से और तुलसी राम से ने ये मूवी बनाई थी, और श्याम राम से ने साल 2017 में उन्होंने ये अनाउंस किया था कि वो वीराना 2 मूवी बनाना चाहते हैं, और वीराना 2 मूवी में वो जैस्मिन को दोबारा से इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। ये बात उन्होंने 2017 में कही थी, और उस वक्त उन्होंने जैस्मिन के बारे में बहुत सी बातें बताई। तब दोस्तों 2017 में उन्होंने कहा था कि जैस्मिन मुंबई में ही रहती है, वो देश छोड़कर कभी गई ही नहीं, और अंडरवर्ल्ड से तो उनका दूर दूर तक कोई भी कनेक्शन नहीं था, बल्कि उनकी कोई और परेशानी थी जिसकी वजह से उन्होंने फिल्मों को छोड़ दिया। कहते हैं कि जैस्मिन अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी, और जब इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी तब उनकी माँ बहुत बीमार हो गई थी, और जब ये वीराना मूवी कंप्लीट हुई तब उनकी माँ चल बसी थी, और इस बात से जैस्मिन को बहुत ज्यादा धक्का लगा था, और जैस्मिन दोबारा से मूवी करना तो चाहती थी, लेकिन जैस्मिन का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। जैस्मिन बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी, और इसी वजह से वो बॉलीवुड से दूर रहना चाहती, लेकिन उनका वो समय धीरे धीरे बहुत ज्यादा लंबा हो गया, जिसके बाद वो बॉलीवुड में दोबारा आई ही नहीं। और श्याम राम से ने कहा कि जब वो वीराना 2 मूवी बनाएंगे, इसके बाद वो वीराना मूवी में दोबारा से जैस्मिन को लेकर आएंगे। लेकिन अफसोस श्याम राम से की मौत 2019 में हो गई, और वीराना मूवी कभी आई ही नहीं। नंबर 10, दोस्तों वीराना फिल्म के बाद जैस्मिन को बहुत सी मूवीज के ऑफर आ रहे थे, लेकिन दोस्तों वीराना मूवी करने के बाद जैस्मिन कभी नजर ही नहीं आई, और उनकी कोई भी एक सिंगल तस्वीर इस मूवी के बाद की है ही नहीं। तो अब बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट और इसके बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में। दोस्तों इस वीराना मूवी का बजट रखा गया था 45 लाख रुपए, और इस मूवी ने दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर 2 करोड़ 70 लाख रुपए की कमाई की थी, और ये फिल्म उस समय ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। लीड एक्ट्रेस के तौर पर हमें इस मूवी में नजर आई थी जैस्मिन, साहिल चड्ढा और हेमंत बिरजे। इस मूवी की लेंथ 2 घंटे 15 मिनट है, और इस फिल्म को IMDb पर 6.6 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। तो चलिए दोस्तों, ये तो थे इस मूवी के कुछ सीक्रेट और इसके कुछ अननोन फैक्ट्स। दोस्तों आपने ये मूवी देखी है, और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था ये मूवी देखने के बाद, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा ना, तो हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आप ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो को कभी भी मिस ना कर सके।